मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में नहीं, मैं एक वीडियो बना रहा था अबाउट हाउ चार्ज इज कंजर्व्ड एंड व्हाई इज चार्ज कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वी ऑल नो, हमने 10th क्लास से पढ़ा हुआ है कि जब हम हमारे पास कोई सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इट फॉलोज द कंजर्वेशन लॉ कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिसअपियर नहीं होता है और ना ही कहीं से प्रकट हो जाता है। एंड दैट्स ट्रू, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन अलाउ नहीं करता है कि तुम टोटल चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सको या कोई नया चार्ज क्रिएट कर सको आउट ऑफ नोवेयर। तो तुम किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। हम उस टाइम पे को सोचते हैं कि इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है, दिस इज व्हाट द नेचर फॉलोज नेचर। द थिंग इज, इसका आंसर हमें मिलता है बाद में। क्वांटम फील्ड थ्योरी में हमें इसका आंसर मिलता है कि चार्ज क्यों कंजर्व रहता है। जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एज अ क्वांटम फील्ड थ्योरी, और वहाँ हम देखते हैं कि कैसे सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हमारे पास सिस्टम में अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं कि यस, दिस इज़ हाउ एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ इलेक्ट्रॉन वेव, और ये एक फील्ड ऑपरेटर है। मैंने सोचा कि पूरा एक्सप्लेन किया जाए। तो प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इज कि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज टू हार्ड टू एक्सप्लेन टू एनीवन। मैंने सोचा था कि मैं किसी जनरल पब्लिक को समझाऊंगा कि चार्ज कंजर्व कैसे होता है। उसके लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा कि चार्ज कंजर्वेशन का मेन रीज़न होता है कि तुम्हारे पास नोइदर्स थ्योरम फॉलो होती है। नोइदर्स थ्योरम बताती है कि कैसे सिमेट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन लॉ। बट नोइदर्स थ्योरम को बताने के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि सिस्टम को लेग्रांजियन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्वांटम फील्ड थ्योरी में लेग्रांजियन को भी नहीं, लेग्रांजियन डेंसिटी की वजह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लेग्रांजियन और लेग्रांजियन डेंसिटी अपने आप में टॉपिक है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का या एडवांस फिजिक्स का, क्योंकि ये तुम्हें मास्टर्स लेवल पे बताया जाता है कि लेग्रांजियन होता क्या है। मैंने सोचा नोइदर्स थ्योरम बतानी पड़ेगी मेरे को। नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगा। मेरे को ये बताना पड़ेगा कि लेग्रांज डेंसिटी क्या होती है, जिससे पहले मेरे को बताना पड़ेगा लेग्रांजियन क्या होता है। एंड लेग्रांजियन के बाद मेरे को बताना पड़ेगा कि मुझे बताना पड़ेगा लेग्रांजियन के साथ साथ कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या होता है, कि क्यों लेग्रांजियन इज इम्पॉर्टेंट, राइट। लेग्रांजियन का क्या लेना देना है यहाँ। एंड आई थॉट बता देंगे क्या होता है लेग्रांजियन, लेग्रांजियन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन या लेग्रांजियन के बाद ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी सिमेट्री यहाँ फॉलो हो रही है। हमें बताना पड़ता है ना कि किसी सिमेट्री की वजह से कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है, तो कौन सी सिमेट्री है। तो मुझे U1 फेज सिमेट्री बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि U1 फेज सिमेट्री फॉलो होती है यहाँ आपको, जिसकी वजह से तुम्हारे पास चार्ज कंजर्व होता है। देन आई थॉट मेरे को U1 क्या होता है वो बताना पड़ेगा। यूनिटरी ग्रुप, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं वो बताने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को e⁻i थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में, इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। देखा, एक एक लेयर ऐड होती जा रही है हर क्वेश्चन के साथ। देन चलो, तुमने U1 भी बता दिया, अब तुम्हें बताना पड़ेगा मैटर फील्ड्स का कंसेप्ट। तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा कि फील्ड ऑपरेटर क्या होता है, कि इन चीज़ों को हम एक्चुअली पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मैटर फील्ड्स होती हैं। फील्ड्स की एक्साइटेशंस को पार्टिकल कहा जाता है। इट गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ठीक है। कि तुम एक चीज़ को समझाने जाओगे, तुम्हें दूसरी चीज़ में फंस जाओगे, दूसरी को समझाने जाओगे, तुम तीसरी को समझाने लग जाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा मेन क्वेश्चन था कि चार्जेस क्यों कंजर्व रहते हैं, राइट। कि मेरे पास अगर चार्ज है तो कंजर्व क्यों हो रहा है। एजेंट कहाँ गया, नोइदर्स थ्योरम क्या होती है, U1 सिमेट्री क्या होती है, मैटर फील्ड्स क्या होती है, फील्ड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लाइक दीज आर ऑल टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। जिसका सिर्फ जो क्वेश्चन का जवाब देना है, उससे पहले मेरे को इतना सब कुछ पता होना चाहिए। एंड कंसिडरिंग एक जनरल इंसान, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो देखने वाला, ऐसा तो है नहीं कोई मास्टर्स लेवल का बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा। देखने वाला कोई बैचलर्स लेवल का होगा कोई, या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जिसने फिजिक्स में इंटरेस्ट था बट वो ले नहीं पाया फिजिक्स। उसको मैं ये सब समझाऊँ बीच में, मैं सपोज तो कर नहीं सकता हूँ, उसको आती होगी, मेरे को बतानी ही पड़ेंगी। और मेरा मेन टॉपिक जो था वो डाइल्यूट हो गया इस सब में यार। मैं नोइडर थ्योरम पे सोलो वीडियो बनाऊंगा ना, वो क्या पता कि समझ ले। मैं सिर्फ लेग्रांज इंटेंसिटी बताऊंगा, कोई देख ले समझ ले। मैं सिर्फ U1 ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, क्या पता कोई देख ले समझ ले। बट को चार्ज कंजर्वेशन समझाने के लिए तुम्हें है वीडियोस बनानी पड़ेंगी सीरीज भर के, जहाँ एवरीवन शुड नो नोइदर्स थ्योरम, चार्ज कंजर्वेशन, लेग्रांजियन डेंसिटी। एंड इट्स टू हार्ड। लाइक मैं तो एज अ स्टूडेंट मैं पर्सनली कर सकता हूँ ये सब चीज़ें याद, कि हाँ ठीक है ये होता है, ये होता है, ये होता है। बट इतनी लेयर्स हैं कि कोई जनरल इंसान याद ही नहीं कर पाएगा इतने को। एंड मैं इसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ करेंटली, कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को बिना लाइक डाइल्यूट डाउन करके एसेंस को बता सकूँ। और मेरे को ज़्यादा टेंजेंट में भी नहीं जाना, वरना लोग छोड़ देंगे वीडियो आती है और पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा वीडियो चार्ज कंजर्वेशन का। द फर्स्ट आइडिया दैट केम टू माई माइंड बस नोइदर थ्योरम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी को भी, राइट। बट हाउ एनीथिंग एल्स, मैं अगर किसी को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चार्ज कंजर्व रहता है,
तो मुझे उसको धीरे-धीरे बिल्ड करना पड़ेगा ना। जब मैंने लिखने गया स्क्रिप्ट, मैंने लिखी हुई है स्क्रिप्ट, ऊपर ही रखी हुई है यहाँ। वो स्क्रिप्ट हर बार ऐसे बड़े-बड़े वर्ड्स फेंक रही है ना, ये। हर लाइन पे एक नया वर्ड आ रहा है कि मैं कुछ भी समझाने जाऊँ, एक नया वर्ड आ रहा है कि यस दिस इज़ व्हाट वी कॉल फील्ड ऑपरेटर। फील्ड ऑपरेटर में फील्ड क्या होती है, ऑपरेटर क्या होता है, कई लोग को वो भी नहीं पता होगा। फिर जनरल पब्लिक है, तुम ये अज्यूम नहीं कर सकते उनको फील्ड्स का मतलब पता होगा। नो वन हैज़ लिटरल आइडिया कि फील्ड्स क्या होती हैं। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? लाइक द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़, मेरे को सारी थ्योरी आती है बट उस थ्योरी को मैं डाइल्यूट डाउन कैसे करूँगा 20 मिनट्स की वीडियो में। और भले ही 20 मिनट में ना भी करूँ, मैं 1 घंटे की वीडियो भी बनाऊँ, कोई क्यों देखेगा 1 घंटे की वीडियो को चार्ज कंजर्वेशन जानने के लिए? लाइक मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए 10 और उसके मन में डाल दी जो भी इसको वीडियो को देखेगा। एंड इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन समवन कि हाँ, कि एज अ नॉर्मल स्टूडेंट तुमने ये सब चीज़ें 5 साल के गैप में पढ़ी होती हैं, बैचलर से लेके मास्टर्स तक ना। पढ़ने के बाद तुम हाँ मान सकते हो, तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ें, यस दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। स्टार्टिंग में हर किसी को डाउट होता है, मेरे को भी हुआ था। मेरे को अभी भी है डाउट कि क्यों ऐसे एग्जैक्टली ऐसा होता है। मेरे को और बुक्स और रीडिंग्स करनी पड़ेंगी बहुत सारी, एंड मैं नहीं चाहता हर किसी को करनी पड़े। और इट्स नॉट ईजी, कैन बी डन, आई नो इट इज़ पॉसिबल टू डू। मेरे को एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियो निकालनी पड़ेगी सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए, एंड नो वन इज़ गोइंग टू वॉच इट। आई हैव टू डाइल्यूट डाउन हाउ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड, आई हैव टू डाइल्यूट डाउन फील्ड ऑपरेटर क्या होता है, आई हैड टू डाइल्यूट डाउन कि कैसे एक लेग्रांजियन वर्क करता है, लेग्रांजियन की मदद से तुम कैसे, लेग्रांजियन का फॉर्म कैसे दिखता है, तुम किसी को ये कैसे समझाओगे कि लेग्रांजियन कहाँ से आता है। ये इट्स रियली देयर इज़ नथिंग दैट एक्सप्लेन्स कि लेग्रांजियन कहाँ से आता है। इट्स अप टू योर सेल्फ कि तुम चेक करो कि हाँ ये लेग्रांजियन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कोवेरिएंट है या नहीं है। तुम किसी को कोवेरिएंट का कंसेप्ट कैसे समझाओगे बिना स्पेशल रिलेटिविटी बताए? सो इट्स नॉट ईजी, ऐसे बताया जाएगा। लेट्स ट्राई, ठीक है, लेट्स ट्राई कि मैं किसी को कैसे समझाऊंगा। दिस इज़ जस्ट चिलिंग वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, आई एम द गाय ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एज अ व्यूअर कि कैसे चार्ज कंजर्वर है। ठीक है, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बट दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल वीडियो।